अतीक खान को चाहिए था कि वो फौज के बूट पॉलिश करने के बजाय, वो पाकिस्तानी सियासतदानों का बयानिया अपनाने के बजाय वो अपनी कौम के साथ खड़े होते कि ये बदबख्त आदमी है अतीक खान। देखें, मौलाना मौदूदी के सगे पुत्र बनने की कोशिश न करें, उसको क्यों लोग वोट देंगे? तामीर और तरक्की जो है वो आपके सामने है, न ये कौम की नुमाइंदगी। लिहाजा हम एक ऐसे आदमी के साथ खड़े हुए हैं जिस पर न करप्शन का दाग है, जिसका जाती किरदार जो है वो मुतनाज़ा नहीं है। हमारे साथ जावेद आरिफ साहब मौजूद हैं। सर, हल्के की जो सियासी सूरत है उस हवाले से बताएं। हल्के में इंतखाबात की गमा गमी है और हमारा जो इत्तेहाद है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 70% जो हल्के के वोटर्स हैं उनका एतमाद करने में कामयाब हो चुका है और गरबी बाग का इलेक्शन हम जीतने जा रहे हैं। सर, आप एक सियासी पार्टी और 80 साल की तारीख, आपने इत्तेहाद किया एक आम आदमी के साथ जो नया आदमी था, सिर्फ इस बेस पे और जो जनरल परसेप्शन है कि आप लोग पैसे के लिए उनके साथ इत्तेहाद कर दिया। मैं लोगों से गुजारिश ये करूंगा कि हमारे जितने एसेट्स हैं वो डिक्लेयर्ड हैं, ये इलेक्शन के लिए हमने कागजात जमा करवाए हुए हैं। अगर उनमें कोई 100 रुपये का भी इजाफा हुआ इस इलेक्शन के बाद तो आवाम हमसे पूछ लें। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस पैसे के लिए आप कर रहे हैं, साजिद साहब ने इस पूरे हल्के में शायद 1 अरब रुपए से कम रकम खर्च की हो। तो हमने जो इदारे बनाए हैं या हमने जो बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया है उसकी कॉस्ट साजिद साहब के दिए गए प्रोजेक्ट से कई गुना ज्यादा है। अगर मैं ये कहूँ कि कुछ 15 गुना ज्यादा है तो ये बात गलत नहीं होगी। लिहाजा ये जो हल्के के अंदर इन्वेस्टमेंट या पैसों के हिसाब से बात है ये हम पे नहीं आती। अलबत्ता ये है कि हम ये जरूर कहते हैं कि जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं उनके वज़रा ने ये कहा है कि 9 करोड़ रुपए में बिक गए, तनवीर इलियास ने कहा कि 12 करोड़ रुपया इन्होंने मुझसे वोट के एवज लिया। वो अपना हिसाब किताब करें, उनकी एक पूरी तारीख है। हमारी तारीख में न झुकना है न बिकना है। हमने इस हल्के के वसी तर मफाद में हमेशा एक मुश्तरका हिकमत अमली की बात में आज से नहीं गुज़श्ता 2 सालों से की और उसी मुश्तरका हिकमत अमली के तहत हमने ये फैसला किया था कि जो कैंडिडेट फील्ड के अंदर मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे तो लोगों को अपने साथ मिलाएंगे, अगर कोई और मजबूत होगा तो इस हल्के की बेहतरी के लिए अवाम की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए उसके साथ खड़े होंगे। लिहाजा हम एक ऐसे आदमी के साथ खड़े हुए हैं जिस पर न करप्शन का दाग है, जिसका जाती किरदार जो है वो मुतनाज़ा नहीं है, जिसने लोगों की खिदमत की है। जो काम अल खिदमत के प्लेटफॉर्म से, दीगर इदारों के प्लेटफॉर्म से हम कर रहे थे, उस शख्स ने अपने जाती पैसों से, जाती जेब से लोगों की खिदमत की है। लिहाजा हमारा जो माइंड सेट है और हमारा जो बयानिया है, हमारी जो फील्ड के अंदर लोगों के हवाले से जो एहसासात हैं वो मिलते हैं। लिहाजा एक ये समझ लें कि एक तरह से एक ये एक ऐसा फैसला है कि जिसके नतीजे में इंशाल्लाह यहाँ तब्दीली आएगी। सर, आपके अंदर से जैसे आपके जमात इस्लामी के लोग भी सोशल मीडिया पर बात लिख रहे हैं, जैसे इदरीस बसम साहब हैं, बाकी लोग भी हैं कि यार इस्लामी इनकलाब की जो बातें थी, हम लोग कहते थे यार हम वोट देंगे अपने कैंडिडेट को देंगे, जमात इस्लामी को देंगे, इनकलाब की तरफ आएंगे, तो ये कैसे? और वो तो ये भी कह रहे हैं कि धर्म पार्टी आई हुई थी, इनकलाब करा सब कुछ। पहली बात यह है कि इदरीस तबस्सुम साहब कभी भी जमात इस्लामी का हिस्सा नहीं रहे, ये मैं आपकी, और वो नून लीग में शामिल हुए थे। जैसे वो साफ़ी हैं लेकिन अगर बाकायदा तौर पे उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की थी तो वो नून लीग थी। बाकी ये देखें, एक साफ़ी होने के नाते उनके पास अगर कोई सबूत है कि हमने 1 दिरहम या 1 फिल्स भी किसी से लिया है तो वैसे उन्हें सबूत पेश करने चाहिए। अगर ये सबूत नहीं है तो फिर मैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं उनके लिए ये कहता हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा जावेद आरिफ साहब, अभी जो सिचुएशन है, आप लोग कंपटीशन आ गया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दस्तोबाजू का, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो गई। आप लोग ये समझते पीपल पार्टी या नून लीग में से एक भी पार्टी आपके पास आ जाए तो फिर तो आप लोग वॉश आउट कर जाएंगे। देखिए, हमने नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी कोशिश की। मैं आपको बताऊं, हम उसी इत्तेहाद को लेकर चलना चाहते थे। चलो एंड में साजिद साहब के साथ चीजें हो गई, लेकिन वहां नून लीग ने ये कहा कि हमारी हुकूमत आ रही है लिहाजा हम तो किसी सूरत टिकट नहीं छोड़ सकते, और पीपल्स पार्टी ने टिकट मांग कर लिया। पीपल्स पार्टी, आपको पता है ना कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ उनका इत्तेहाद हो गया था और ये दूसरी सीट थी कि जिसके ऊपर इत्तेहाद हुआ। आखिर क्या तुक बनती थी कि जमीयत उलमा इस्लाम ने टिकट विड्रॉ किया और पीपल्स पार्टी ने जाकर ले लिया। इसका मतलब ये था कि यहाँ चीज़ों को, जिस तरह इलेक्शन के अंदर एक मैनेजमेंट होती है, उस मैनेजमेंट के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी को आगे लाया गया और ताकि ये जो इत्तेहाद है उस इत्तेहाद में जो है वो फर्क डाला जा सके। लेकिन लोग अब बातों को समझ गए, लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं, कौन किस पोजीशन में है, कौन कितने वोट ले रहा है। लिहाजा ये है कि लोग अब उन चीज़ों पे नहीं जा रहे। इसलिए यह है कि अगर वो आ जाते हैं तो हम आज भी उन्हें वेलकम कहने के लिए तैयार हैं, नहीं आते हैं तो तब भी उनका हक है कि वो इलेक्शन लड़े। आप ये समझते कि आप लोग दूसरे नंबर पे हैं? नहीं, कैसे समझेंगे? देखें, बात यह है कि 18,000 वोट पीटीआई के प्लेटफॉर्म से मेजर लतीफ ने लिया, वो हमारे साथ हैं।
7,000 वोट हमने लिया, 18 और 7 कितना हो गया, 25 25 हो गया। इसके अलावा आप ये देखें कि लिबरेशन लीग लिबरेशन लीग का वोट बैंक भी 1500 2000 है। 22 जफर अब्बासी साहब ने जो है वो 2300 वोट लिया हुआ है, वो भी हमारे साथ है। अगर ये आप हिसाब करें पिछले जो लोग हैं जो पीछे हमारे साथ थे, वो अगर उन लोगों का आप हिसाब करें तो 32,000 से हम स्टार्ट ले रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं कि इंशाल्लाह हम 40,000 का फिगर क्रॉस कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि वो जस्ट काम करवाने के लिए, पैसे जैसे लेने के लिए आपके साथ हैं, वोट आपको नहीं देंगे। देखें, अब अतीफ साहब क्या हजमत करते हैं, मतलब किस बुनियाद पे उनको देंगे? काम अगर साजिद अब्बासी कर रहा है तो मतलब अतीक साहब तो कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिसकी वजह से कोई मतलब कोई बहुत अहम काम किसी का रह गया है कि जिसकी वजह से वो लोग उनकी तरफ डाइवर्ट होंगे। वो कहते हैं लोगों को फांसियां दें, वो कहते हैं सस्ता आटा नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं ये कौम के गद्दार हैं, वो ये कहते हैं कि सस्ती बिजली नहीं होनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि इनको इंटरनेट और खुराक जो है वो इंडिया दे रहा है। तो क्या इस बयानिए में लोग उनको वोट देंगे? वो तो अपने ही लोगों को, बजाय इसके कि वो लीडर थे, उनका काम था, रियासती जमात होने के वो दावेदार हैं, उनका काम था वो खड़े होकर कहते ये मेरी कौम है। 47 में महाराजा के खिलाफ बगावत हुई, सरदार कयूम साहब खड़े हुए, उन्होंने रोल दिया, आज भी लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। आज कौम सिस्टम के खिलाफ खड़ी हुई। अतीक खान को चाहिए था कि वो फौज के बूट पॉलिश करने के बजाय, वो पाकिस्तानी सियासतदानों का बयानिया अपनाने के बजाय वो अपनी कौम के साथ खड़े होते कि ये मेरे लोग हैं, मेरे कौम के बच्चे हैं, मेरी कौम की माएँ और बहनें और बेटियां हैं, इनमें से जो गलत है मैं उनको समझाऊंगा, बाकियों का आप मसला हल करें। लीडर तो वो होता है कि जो मुश्किल में लोगों के साथ खड़ा हो, जो अपने लोगों को बेचे और उनकी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे, उसको क्यों लोग वोट देंगे? तामीर और तरक्की जो है वो आपके सामने है, ना ये कौम की नुमाइंदगी के काबिल है, ना ये तामीर और तरक्की करने के काबिल है, ना इनका कोई। आप देखें वो सोशल मीडिया पे फुलझड़ियां छोड़ते हैं, मैंने पोलिंग स्टेशन ईजाद किया है, कहते हैं मैंने सोलर लगाए, कहते हैं बम पता नहीं फटा, वो क्या ग्रेनेड फटा मेरी टंग में, और जो है ना वो एटम बम जो है वो उसका नीलावट में उसका फार्मूला ईजाद हुआ है। तो ऐसे मतलब शोभदाबाज को और ऐसे बातें मतलब लायानी बातें करने वाले को लोग क्यों लीडर बनाएंगे? अतीक साहब कहते हैं कि ये जो मोदूदी साहब को भी बहुत तकलीफ हुई होगी, LA14 जमात इस्लामी ने जो फैसला किया है। जी और दूसरी बात वो कहते हैं कि यार हम बचपन से सुनते हैं, ये लोग कहते हैं कि दुनिया की हैसियत मच्छर के पर से भी कम है। तो खुद जब भी इनको अपना फायदा नजर आता है तो LA14 तक जाके ये इताद कर लेते हैं। देखें, मौलाना मौदूदी के सगे पुत्र बनने की कोशिश ये न करें। इन्होंने कौन सा मौलाना मौदूदी का साथ दिया है? या तो ये है कि अगर जब मौलाना मौदूदी के नजरियात हैं उनके साथ ये खड़े हुए हों तो फिर तो हक है। मसलन आप कहते हैं ना जमात का कोई फर्द एतराज करता है तो हम उसकी राय को कबूल करते हैं। ये वो हैं कि जिन्होंने यहाँ पे मौलाना मौदूदी के खिलाफ और जमात इस्लामी के खिलाफ कुफर के फतवे लगाए हैं। ये क्या मौलाना मौदूदी का हमें दर्स देंगे? बाकी जो दुनिया की हैसियत है ये हम नहीं कहते, ये अल्लाह कहता है। ये बदबख्त आदमी है अतीक खान, इसको बात की समझ नहीं आती। अल्लाह कहता है कि दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, हम ये नहीं कहते, तो हम अल्लाह के हुक्म का इनकार करते हैं। नहीं, मच्छर के पर के बराबर नहीं, हाथी के बराबर है। तो ये कोई बात नहीं है, ये बुखलाए हुए, ये डर गए। इनकी चीखें बता रही हैं कि हमने सट ठीक मारी है, इनकी चीखें बता रही हैं कि हमने फैसला दुरुस्त किया है। तो लास्ट में अपने वोटर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मैं अपने वोटर से कहना चाहता हूँ, लोगों कौमों की तकदीर में बास वक्त बहुत अहम होते हैं और गरबी बाग की तारीख में ये बहुत अहम वक्त। अगर आपने हमारे इताद को वोट दिया तो वो इस बात की अलामत होगी कि आप अवामी मसाइल, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सूरत हाल है, आप जो यहाँ पे तालीमी इदारों की महरूमी है, जो सेहत के मसाइल हैं, जो यहाँ पे शफाफियत का मसला है, उसको एड्रेस करने के लिए आप हमें वोट दे रहे हैं। और इनको वोट दिया तो आप ये साबित करेंगे कि जो ये कहते थे कि ये गद्दार हैं, तो फिर आप उस गद्दारी के सर्टिफिकेट को वोट देंगे, सस्ते आटे के खिलाफ देंगे, सस्ती बिजली के खिलाफ देंगे और अपने हक के लिए एहतजाज करने वाले लोगों के खिलाफ वोट देंगे। मैं आपसे ये कहता हूं कि 10 अगस्त को अगर इलेक्शन होते हैं, हाथ के निशान पर जो इताद का निशान है, जो मेहनत का निशान है, जो किस्मत की लकीर का निशान है, और इस हाथ के निशान पर मोहर लगाकर अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए आप जो है वो अपने मुस्तकबिल का तयन करें। सर बहुत शुक्रिया।